विद्यासागर जी महाराज के जय से श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोषि शान्त्या विहितात्मशान्ते शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्ते शान्ते जिनो मे भगवान शरण्य। बोले चंद्रप्रभ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज से 2600 वर्ष पूर्व एक महान आत्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ और उस महान आत्मा ने अपने पुरुषार्थ से ऐसा पुरुषार्थ किया जो अनादि काल से जो छुपी हुई केवल ज्ञान को प्रकट किया। उस प्रकट होने के बाद उन्होंने भव जीवों के लिए ऐसा उपदेश दिया जिस उपदेश से असंख्यात आत्माओं ने कल्याण किया। वही वाणी आज भी मौजूद है। उस वाणी के आधार से हम आप लोग चल रहे हैं। ऐसा विश्वास करो इस वाणी पर, अभी भी आपका कहीं भूल नहीं हुई, पंचम काल में पैदा हुए ऐसा नहीं। हम इस वाणी के आधार से ऐसे पुरुषार्थ कर सकते हैं और हम एक भव के बाद अवश्य हम उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। महातत्व जो परम तत्व को प्राप्त करने की क्षमता इस वाणी में है। तो उन्होंने क्या कहा? क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम क्षणम जीवित मानवा यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गति। क्या? क्षणम चित्तम, चित्त की चंचलता है। अभी यहाँ बैठे कुछ और विचार कर रहे हैं, बाहर जाते हैं तो और कुछ विचार होते हैं, बदलता जा रहा है। हमारी जो चंचलता के कारण, अस्थिरता के कारण हम इस पद से विचलित हो रहे हैं। और वित्त की, हाँ, वित्त अर्थात धन संपदा को एकत्रित कर रहे हैं, वो भी क्या चंचल है, आराम चला जाएगा, कोई स्थिर नहीं है। पर्याय लहरवान हैं। पर्याय कैसे हैं? लहरें जो उठती हैं और मिटती हैं, इसी प्रकार चल रहा है। और क्षण जीवित मानवा, जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्षण क्षण में मिटता जा रहा है। इसलिए यमस्य करुणा नास्ति, यमदेव अर्थात यम कोई आयु है नहीं। प्रति समय आयु करवार सिद्धि का जो अहमिंद्र है, वह जो शक्तिशाली है, 3 लोग को हिलाने की क्षमता रखता है। एक भवावतारी है, हाँ, तो आशंका पार्टी है, सब कुछ है, फिर भी वह भी काल की गाल में चला जाता है। शक्ति कहाँ चली गई? लेकिन एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति उत्पन्न होने के बाद काल भी शांत हो जाता है। वह शक्ति कहाँ प्रकट होगी? यहीं प्रकट होगी। चारित्र के द्वारा, सरतंत्र के द्वारा वह शक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर काल के गाल में कोई नहीं जा सकता। जितने भी देहधारी हैं, एक हाइको लिखा था कि
अभिशाप है काल का, देहधारी अमर नहीं। क्या जब कोई भी रहे यहाँ पर, कितनी शक्तिशाली रहे, जो कि सौदर्मेंद्र हो, अहमिंद्र हो, कोई भी हो, बड़ी बड़ी शक्तिशाली हो करके भी वे भी काल को जीत नहीं सकते, जो कि एक ऐसी शक्ति है जो संयम के द्वारा ही यम को जीता जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। तो ऐसा संसार में यह अनंतकालीन संसार चल रहा है और वह चलता रहेगा। कब से है? अनंत से काल से है और अनंत काल तक चलेगा। इसके इस परिणमन में हम लोग भी इस चपेट में हैं। अभी तक हम लोगों का कल्याण नहीं हो पाया, हम अपने आप को समझ नहीं पाए और ऐसा भ्रम है कि हम आज तक कल्याण नहीं कर पाए, जो कि आज से अनंत काल पूर्वी शुद्ध आत्माएं हो चुकी हैं और आपके चले जाने के बाद में अनंत आत्माएं तीर्थंकर होंगे, ये जिनवानी बता रही है। तो निराश होने वाली बात नहीं। और यह कभी द्रव्य कभी शांत नहीं होने वाला है, अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होने वाला। ये केवल परिणमन है, केवल परिणमन है। परिणमन के द्वारा ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए अपने उस ध्रुव को हमें प्राप्त करना है। इसलिए हम इस क्षणभंगुर सुख के पीछे कितने हम पुरुषार्थ करते हैं, आदि करते हैं, कभी भी वह लाभप्रद नहीं हो पाता। 1976 की बात कर रहा हूं मैं। प्रथम चतुर्मास हो रहा था, क्षुल्लक अवस्था में था, कुंडलपुर की बात है। चतुर्मास स्थापना होने के बाद उस दिन उपवास होता है। मैं स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय के दौरान में एक श्लोक पढ़ने में आया। वह श्लोक तो मैं याद नहीं, लेकिन भाव पूरे हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। संसार की स्थिति कैसी है, हम आप लोगों की ये बताया जा रहा है, किस प्रकार हम मोह से ग्रसित होकर के अपने आप को भूल करके पर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। एक सर्प था और वह बहुत दिन से क्या था, भूखा था। भूख शमन करने के लिए वह अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए खोजता रहा। बहुत दिन हो गए, खोजता खोजता पेट क्या नहीं करता, वह बैठना नहीं देता, वह दौड़ाता है। वह 10-12 दिन के बाद जा रहा है, जाता जाता एक जंगल में प्रवेश करता है और वहां जाने के बाद एक सरोवर था। सरोवर के किनारे में एक मेंढक बैठा हुआ था। मेंढक को देखकर यह प्रसन्न होता है, कौन? सर्प। अब तो मुझे शिकार मिल जाएगी, भूख शांत हो जाएगा। और धीरे से पीछे से जाता है और पकड़ता है। देखिए विचित्रता कैसी है। मेंढक को भी भूख लगी हुई है। वह छोटे छोटे पानी में दिख रहे हैं जो मछलियां, उनको पकड़ लूं, मैं क्या कर लूं, भूख को शांत कर लूं। और यह सर्प ने पकड़ कर निगल रहा, फिर भी दृष्टि नहीं उसको कि मैं एक ग्रास बन चुका हूं, फिर भी दूसरों को ग्रास बनाने में वह प्रयत्नशील है और उसको ख्याल ही नहीं है मैं दौड़ में पाऊँ, एक क्षण के बाद मेरी मृत्यु होने वाले। लेकिन सामने क्या दिख रहा है, छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको पकड़ लूं और मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। यह कितनी मोह की वैचित्रता है। ये बात इतना ही है इस श्लोक में। अब इस पर अपने को घटाना है अपने ऊपर। इससे भी बेहतर हम लोग हैं, बदतर कि हमारी स्थिति बनी हुई है। काल रूपी सर्प प्रति समय हमें निगल रहा है। हाँ, फिर भी हम पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात क्या है, संलग्न हैं। हम उस आय की ओर, जीवन की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं।
भगवान ने यही बताया और कुछ नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हुए, कुछ भी हुए, यही बताया है भाई। ये क्या है, एक इस दोहे में बोल दिया उनने, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यह तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान जो यही का विस्तार। बात कितनी भी आप दार्शनिक पढ़ लो, कुछ भी करो, पर लास्ट में क्या आएगा, यही है, अलग अलग करने का। लेकिन आज अलग अलग बोलने में बहुत आ रहा है, बहुत प्रवचन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको भेद विज्ञान के द्वारा पृथक करना आज तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। द्वासंग में ही बताया और कुछ नहीं बताया कि जीव अलग है, 7 तत्व 9 पदार्थ सब रटे में, छोटा बच्चा भी रट लेगा। रटने से मतलब होने वाला उस तत्व के अनुसार अपने को परिणत करना है, और उसे जो प्रति समय जो कर्माश्रय हो रहा है उससे दूर होने की चेष्टा करना है। उसी को महत्वपूर्ण तत्वज्ञानी वह अकेला है क्या, बाकी व्याख्यान करने वाले को तत्वज्ञानी नहीं कहा जाएगा। बात यह है, तो हम इतना जान रहे हैं फिर भी हम कहाँ बैठे हैं, मौत, मौत की शैया पे बैठे, फिर भी हम ये सोच रहे हैं हमारे बदौलत ही सब संसार चल रहा, हमारा परिवार चल रहा, फलान कर रहा, वो कर रहा, इसको देख करके हम प्रसन्न होते जा रहे हैं। ये कितनी अज्ञानता है, यह अज्ञानता बहुत बड़ी अज्ञानता है। कोई समझ नहीं रहा, बहुत कई बार समझने के बाद भी वह ऐसे कर्म कर चुके हैं कि वह उस रूप परिणत होने में बहुत ही कठिनाई आ पा रही है, करूंगा कि नहीं। तो कई लोगों को ज्ञान है, लेकिन जब ज्ञान होकर के भी क्यों नहीं कर पा रहा है, कि सोचता है अरे यार मुनि बनूंगा तो एक बार खाना होगा, केसलोस करना होगा, चलना होगा, फलन कैसा होगा। अब बताओ ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, भेद विज्ञान नहीं है। पृथक्त्व का जीव अलग है और शरीर अलग है, ये समझते हुए भी समझ क्या रहे, समझ नहीं रहे, समझना नहीं अब चाहिए। अब गुरु कहते हैं समझो नहीं, अब जानना नहीं आपको अपने को, अब होना है, जान करके होने के वो महत्व है, होना महत्वपूर्ण है। महाराज को जान रहे, सब कुछ कह, लेकिन क्या हुआ, हम उनकी शब्दों को अपने जीवन में उतारा कहाँ है, उतारा नहीं है आज तक, उतारा भी है तो अलग ढंग से उतारा है, और अपने ही मुंह की ही स्थिति को और बलवत बनाते जा रहे हैं। ये एक विज्ञान अज्ञानता है। तो ज्ञान, अपना ही ज्ञान अपने लिए क्या कर रहा है, बंध का कारण, उपयोग की परिणति। इस प्रकार कोई आपको कष्ट नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपनी ही गलती स्वीकार नहीं हो पा रही। गलती स्वयं स्वीकार करोगे, अवश्य उस परिणति से दूर हो सकोगे। आजकल तक कोई भी नहीं कर पाए, कितने भी हो गए, बड़े तीर्थंकर भी क्यों नहीं हुए, वो भी इसी प्रकार परिणति को प्राप्त हुए थे और हो रहे हैं। समय आपका हो गया, इतने 2 शब्द बोलने के लिए कहा जा रहा है कि हम सुन तो रहे कि सुन करके उसको रूप होने की चेष्टा करना चाहिए। तो जिस प्रकार वो हम मेंढक की भांति ही हमारी परिणति है, हम जिंदगी को ध्यान नहीं दे रहे और भोगों को शांत करने में लगे हुए, भोग कभी शांत नहीं होंगे, क्योंकि वह मोह की लीला है। जिस सुख के पीछे दुख लगा हुआ है वह सुख ही दुख का कारण है। बात क्या है, जिस सुख को हम प्राप्त कर रहे हैं वह सुख ही तुम्हारे लिए दुख का कारण है, ये समझेगा तो अवश्य इस संसार से मुक्त होगा। लेकिन ऐसा चकाचौंध है, ऐसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो पा रही है। क्षण क्षण में परिणति बदलती जाती है। जब त्यागता है, त्यागने से पूर्व कब त्यागू त्यागू कहता है चित्त, और त्यागने के बाद कहता है क्यों त्यागा, क्या होगा, अनेक प्रकार के और विकल्प और उत्पन्न होते, ऐसे होते। लेकिन जो संकल्प को, संयम को इस ढंग से लाता, वो परिणति होने ही। देखिए चित्त को ही, चित्त के कारण ये सब कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ हो ही नहीं, शरीर तो जड़ है, लेकिन उसमें ये इस प्रकार के बोध हुआ कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, फलाना, ये सब परिणति हो रही इसलिए। लेकिन यदि मजबूती आ जाए
चित्त की एकाग्रता आ जाए, हाँ, वैराग्य से मजबूत हो जाए तो कोई कष्ट नहीं है, समझे, कोई कष्ट नहीं है। बात यह है कि हमें समझना जरूरी है। हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ करके चिंतन नहीं कर रहे हैं, उस मनन नहीं कर रहे हैं, अपने उस रूप परिणत करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, समझे। हमारे पास द्रव्य संग्रह है, गोमटसार, कर्मकांड, समझ, सब भार है, स्मृति का भार है, वह उपयोग में नहीं आ रहा, आ भी नहीं सकता। ये जब तक वह हृदयंगम नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। यथा चंदन भारवाही भारस भागी न तो चंदनस्य, इसी प्रकार आचार्य ने कहा तहा आगम भारवाही भारस भागी न तो आगमस्य। कोई चंदन का भार लेके जा रहा है, वो भार का ही अनुभव कर रहा है, चंदन का अनुभव नहीं कर रहा है। जो गंध, जो महक है, उसका अनुभव नहीं कर रहा है, हाँ, भार का ही। इसी प्रकार आगम का भार तो लिया है, लेकिन आगम की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। इसलिए आगम ये है, लेकिन आगम का एक शब्द भी हम हृदयंगम करते हैं तो वह जिस प्रकार चंदन में जो महक है, सुगंधी, वह आपके अंदर से फूट सकती है, लेकिन करे क्या सकते। भगवान तो कह के गए, वे अपने कर्तव्य करके गए, आपको करना है। परोस दिया है, लेकिन उठा करके खाना आपको है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि वह भूख है ही नहीं। वह भूख होती तो उठा करके ले लेता है, नहीं ले पा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को बस अरहंत सिद्ध करो, ये इसी में पर्याप्त है, और कुछ की जरूरत नहीं है। अरहंत सिद्ध में सब कुछ समाहित है। ओम का जाप भी कर लोगे तो भी समाहित है, क्योंकि नमोकार मंत्र का ऐसा है, तो ओम अंतर्गत सब पंच का स्वाध्याय करोगे। नमोकार मंत्र पढ़ना ही स्वाध्याय है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन कई लोग कहते हैं अरे जाप में क्या रखा है, क्या रखा है, ये गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। जाप की एक ऊंची ये है, ज्ञान से ज्यादा जाप में एकाग्रता आती है, जो उसमें संस्कारित होता है। ज्ञान में तरंगे उठते रहते, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन एक में लगोगे, ओम में समाहित हो जाएंगे, सब होम हो जाएगा। कर्मों का होम करना है तो ओम का जाप करो तो सब कल्याण होगा। बोले महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने पावंद मानस ममा